Alright class, now let's see remaining question of this exercise 6.1. We had already completed up to question number 4. Okay, now come to see question number 5, that is proportion or not. तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन इज कम इन योर माइंड, दैट इज व्हाट इज प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन क्या होता है? तो बेसिकली लेट्स सी प्रोपोर्शन होता क्या है. सो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई नंबर हम रेशियो में शो करते हैं, जैसे कि ए रेशियो इज टू बी. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर हैं, ए बी सी एंड डी. इनको रेशियो में शो करना, प्रोपोर्शन में शो करना, तो इनके बीच में ए एंड बी के बीच में हम प्रोपोर्शन का साइन शो करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन का साइन. ठीक है, यहाँ पे सी रेशियो इज टू डी. ठीक है, ये होते हैं प्रोपोर्शन में. गॉट इट. अब प्रोपोर्शन में कुछ टर्म होते हैं, जैसे कि जो आपके ये होते हैं, ये आपके लेफ्ट टर्म होता है, लेफ्ट. ये आपका राइट होता है, राइट टर्म. ठीक है, एंड जो बीच के होते हैं इनको बोलते हैं मिडिल टर्म. ठीक है, मिडिल टर्म. अब इन्हीं के ऊपर फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि कहते हैं कि इनको अगर आपको फाइंड आउट करना है कि जैसे कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए इनके लेफ्ट एंड राइट का जो प्रोडक्ट होता है शुड बी इक्वल. ए डी का जो प्रोडक्ट होगा, ए एंड डी का प्रोडक्ट प्लस बी एंड सी का जो प्रोडक्ट होगा, वो दोनों सेम आना चाहिए, शुड बी सेम. ठीक है, अगर जैसे कि ए आपका है, इस एग्जांपल लेंगे. ओके, लेट्स सी वन एग्जांपल. जैसे आपका ए आपका 5 है, 5:2 आपका 3 है. ठीक है, एंड रेशियो इधर भी है आपका, एंड यहाँ पे आपका क्या है, आपका यहाँ पे जैसे ए बी, तो आपके यहाँ मिलेगा 3:5. ठीक है, ये है. तो जैसे ये आपका मिडिल टर्म होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ पे 3 होगा. ठीक है, ओके, ये 5 है, 3 है. ये मिडिल टर्म हो गए आपके, ये लेफ्ट एंड राइट. तो लेफ्ट एंड राइट का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 5 3 15 आ रहा है, एंड 3 5 15 आ रहा है. दोनों का 15 आ रहा है. इट मीन्स ये नंबर आपका क्या है, प्रोपोर्शन में है. इस तरह से आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, फॉर्मूला होता है, ए को ए एंड आप बी मल्टीप्लाई करेंगे, बी एंड सी मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम. पहला आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट. तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपका गिवन है 30 है, 30 लेट्स हियर 30 गिवन है, 45 आपका है, 45 है, एंड 40 है, एंड आपका 60 है. ठीक है, ये प्रोपोर्शन. अब आपको चेक क्या करना है, ये प्रोपोर्शन में है या नहीं. तो फॉर्मूला आपको मालूम है, जैसे कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके लेफ्ट टर्म हो गया, ये आपका राइट टर्म हो गया. इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 30 × 60. अब आपकी मिडिल टर्म ये दोनों हैं, मिडिल टर्म में 45 × 40. अब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आपको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपको मालूम है, सिंपल सा. जैसे कि 6 3 आपका क्या आएगा, 6 3 18 आता है. ठीक है, अब 2 0 हैं, 2 0 यहाँ लगा दीजिए, तो आपका बन गया है 1800. ठीक है, तो इस तरह के साथ मल्टीप्लाई भी करना सीख सकते हैं. ठीक है, ये सिंपल तरीका होता है. अब 45 4 जा, जैसे कि आपको मालूम है 45 4 जा आपका 180 होता है. ठीक है, तो 180 आपने यहाँ लिखा, एक 0 भी था तो यहाँ लगा दिया. इट मीन्स ये क्या कह रहा है, ये आपका दोनों इक्वल आ रहा है. इट मीन्स दिस रेशियो इज प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है. ठीक है, मतलब बराबर पे है. ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा. गॉट इट. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर आपका है 6. इसमें थोड़ा सा मिसमैच होगा. जैसे देखिए, अब यहाँ पे एक वैल्यू आपकी गायब हो जाएगी, यहाँ पे एक वैल्यू को नहीं देंगे. यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपको देंगे, बस वहाँ पे से एक वैल्यू की वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी, तो उसको आपको फाइंड आउट करना है. तो वैसे हम देखेंगे एक क्वेश्चन करके. जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है 22 33 42 एंड ऑल दिस. ठीक है, नंबर गिवन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है. वैल्यू है 22 33 42 एंड एक्स. यहाँ मतलब वैल्यू नहीं दी गई है. तो आर इन प्रोपोर्शन और नॉट. द प्रोपोर्शन है, इसके पहले हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वैल्यू एक्स की वैल्यू एक्चुअल में है क्या. जैसे फॉर्मूला होता है ना, ए रेशियो इज टू बी एंड प्रोपोर्शन सी रेशियो इज टू डी. अब इसमें से हमें डी की वैल्यू मालूम ही नहीं है, हमें ए की वैल्यू मालूम है, तो हमने लिख दिया 22 रेशियो तो 33, प्रोपोर्शन 42 रेशियो मालूम नहीं है. बट फॉर्मूला वही रहेगा. हमें क्या करना है, मिडिल टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे एंड लेफ्ट एंड राइट आपस में मल्टीप्लाई होंगे. तो 22 मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि हमें मालूम नहीं है वैल्यू क्या है उसकी. ठीक है, एंड 33 मल्टीप्लाई 42. तो 22 मल्टीप्लाई आपका क्या आएगा, 22x आएगा.
अब नेक्स्ट इसी तरह आपको मल्टीप्लाई करना है दूसरा भी नंबर की, जिससे आपका आंसर उसको मालूम करना है। तो आपका 33 मल्टीप्लाई 42 आपका आ जाएगा 3086, ये आपकी वैल्यू। लेकिन अभी आपको इस वैल्यू निकालना है, तो क्या करना होगा आपको, सिंपली डिवाइड किसको करना है, डिवाइड आपको करना है इसी नंबर को। तो 336 से 3086 को डिवाइड करिए 22 से, जिससे कि आपको x की वैल्यू मिल जाए। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 63। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 63। तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर शुड बी सेम, आपका सेम रहेगा। मैप द है वर्ड, आपका थियोटिकल टाइप का वर्ड प्रॉब्लम है, तो सिंपली रीड करना। जैसे कि मैप इज गिवन विद द स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इज टू 12 किलोमीटर, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस इन किलोमीटर। अब आपको मालूम होता है कि यूनिट शुड बी सेम, ठीक है, यूनिट सेम करना है। तो किलोमीटर यहाँ सेंटीमीटर है, तो किलोमीटर को सेंटीमीटर या मीटर बनाइए, उसके बाद उनका डिस्टेंस बता दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 and 9 that's all the word problem type, you can solve that, okay। and if you have any problem how to solve this question, you can watch this question। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिंपल सा है। इसी क्वेश्चन के बेस पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। गॉट इट। सो बाय दिस वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 6.1।